आइए देखते हैं कि क्रूड ऑयल अगले हफ्ते में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से लेवल को रिस्पेक्ट कर सकता है और इसकी कौन कौन से लेवल इम्पॉर्टेंट हैं ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, और हमें पोजिशनल या इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से लेवल पर रेजिस्टेंस या सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन सारे लेवल्स को आइए चलते हैं वीकली एनालिसिस में क्रूड ऑयल के लिए। तो वेलकम करते हैं आप सबका। मैं हूं रमेश, निवेश चैनल पे आप सबका स्वागत है, वेलकम बैक। और अगले हफ्ते से नवरात्र भी शुरू है, तो सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। ये हमारा क्रूड ऑयल का वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट पर अब हम अगर देखें तो ये जो लेवल है जहाँ पर क्लोजिंग हुई है फ्राइडे की, वो क्लोजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये देखिए जो वीकली चार्ट पर इसका जो पीछे का एक लेवल था, जहाँ पर एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि इसका स्ट्रांग सपोर्ट एरिया था। इस सपोर्ट पर ही क्रूड ऑयल ने डॉट टू डॉट वहीं पर एग्जैक्टली सपोर्ट लेकर के क्लोजिंग दिया हुआ है। तो अब ये इम्पॉर्टेंट हो गया है कि क्या क्रूड इस लेवल के नीचे के ब्रेक इस लेवल के नीचे को ब्रेक करता है या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की साइड में मूवमेंट दिखाता है। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है और ये बड़ा डाउटफुल भी दिख रहा है। अब यहाँ पे अगर इसके नीचे जाता है तो हमारे पास नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास ये दिखता है। और ये लेवल हमारे पास कौन से हैं, अगर इस लेवल को हम देखें तो ये लेवल हमारे पास से निकल के आता है 4600 के आसपास। तो या आप इसको ऐसे बोल सकते हो 4500 के, 4600 के आसपास का लेवल निकल कर आता है। तो अगर अब ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर 6421 का लेवल होल्ड नहीं करता है, अब 15-20 माइनस ऊपर नीचे कर लीजिए, 15-20 पॉइंट्स, तो 6400 नट सेल में बोल लीजिए। 6400 को अगर सस्टेन नहीं करता है और इसको क्रूड ऑयल ब्रेक कर देता है नीचे के साइड, तो हमारे पास जो नीचे के सपोर्ट दिख रहे हैं वो 4600 के दिख रहे हैं। मीन्स यहाँ से हमें कम से कम 2000 पॉइंट की 2000 पॉइंट्स की डाउन साइड में क्रूड ऑयल में दिख रही है। अब क्या हमें ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या हम, और दूसरा एक सपोर्ट ये है, छोटा सा सपोर्ट है, लेकिन अगर यहाँ पर सपोर्ट ले या न ले, ये थोड़ा सा डाइसी सा सिचुएशन है। लेकिन जो स्ट्रांग सपोर्ट है 46 का ही टारगेट हमें दिख रहा है। अब क्या पॉसिबिलिटी 4600 का है या 6400 के ऊपर के हमारे पास पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं, चार्ट पर ये हम देख लेते हैं वाइब्रेशन पॉइंट के बेसिस पे कि क्रूड ऑयल कौन कौन से लेवल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहा है। तो अब अगर हम नीचे के लेवल को देखें, तो अगर नीचे के इसी लेवल को हम ड्रा करते हुए आए, तो एक तो हम चार्ट के बेसिस पे अगर हम एनालाइज करने की कोशिश करें, तो दूसरा जो स्ट्रांग सपोर्ट दिखता है 5700 का दिख रहा है। और उसके नीचे जो दिख रहा है वो हमारे पास ये वाला लेवल दिख रहा है, वो चीज़ 4600। तो ये दो चीज़ें तो हमारे पास विजिबली दिख रही हैं कि एक तो हमारा एक 5700 का जो पहला सपोर्ट है, ये वाला लेवल, और दूसरा सपोर्ट हमारे पास जो आ रहा है वो 4600 का है। तो ये दो हमारे पास नीचे डाउन साइड में स्ट्रांग सपोर्ट दिखते हैं। इन केस क्या करता है क्रूड ऑयल किसको 6400 को सस्टेन नहीं करता है, तो क्लोजिंग बेसिस की सारी बातें हो रही हैं, इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से ये बातें नहीं है। तो क्लोजिंग बेसिस पे ये सारे लेवल्स क्लोजिंग बेसिस के कारण के लिए आपको ध्यान रखना है कि अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे इस लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या निकला, 6400 का हमारा एक ट्रेंड साइडर लेवल हो गया जहां पर क्लोजिंग है। इसी क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे नीचे के जो टारगेट डिफाइन होते हुए दिख रहे हैं वो 5700 के और 4600 के दिख रहे हैं। ओके, अब अगर इनके ऊपर की साइड में जाता है तो ऊपर की साइड में हम अगर चार्ट को देखें तो चार्ट के बेसिस पे हम पहले तो एक ही ट्रेंड लाइन हमें दिख रहा है। इस ट्रेंड लाइन को क्रूड ऑयल क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया से रेस्पेक्ट कर रहा है, और इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंगली हाई को टच कर रहा है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चैनल ड्रा कर देते हैं, ट्रेंड लाइन को हटा देते हैं, एक चैनल को ले लेते हैं। अगर हम चैनल को ड्रा करें, ये हमारा चैनल है, पैरेलल चैनल, और इस चैनल को हम अगर ड्रा करें तो इस चैनल को देखिए, ये हमारा पॉइंट्स निकल के आया। इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से कर लेते हैं लेवल्स, ताकि हमारे मैच होते हुए दिखें, हाई लो, राइट। ये देखिए ये हमारा एक चैनल ड्रा हो गया। अब इस चैनल को हम अगर देखें तो क्या कर रहा है, क्रूड ऑयल इसी चैनल के मिड लाइन के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और अप साइड अपर जो चैनल का अपर लाइन है उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तब हमारे पास अब यहाँ पर ये सिचुएशन बनता है
कि अब देखिए ट्रेंड लाइन, एक तो हमारे पास दो बड़े स्ट्रांग चीजें दिख रही हैं। पहली चीज क्या दिख रही है? पहली चीज तो ये दिख रही है कि जो हमारा एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल है 6400 का, वहीं पर इसने क्लोजिंग दिया। और वहीं पर देखिए, अगर देखो मिड लाइन जो दिख रहा है, जो डॉटेड लाइन है वो मिड लाइन है। मिड लाइन, चैनल के मिड लाइन पर वहां पर यह सपोर्ट लिया है। अब इन केस इस चैनल के मिड लाइन को अगर ये ब्रेक करता है तो देखिए ऑलमोस्ट जब जब भी इसने मिड लाइन को ब्रेक किया है क्रूड ऑयल ने, चैनल के लोअर लाइन को जरूर टच किया है, या लोअर लाइन को जरूर सपोर्ट करते हुए फिर ऊपर की तरफ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन केस अगर 6400 को क्रूड ऑयल सस्टेन नहीं करता है और मिड लाइन को ब्रेक करते हुए नीचे की तरफ आता है, तो हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट दिखता है वो यहीं पर दिख रहा है 5700 के आसपास। ये देखिए, ये अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस वीक का जो कैंडल बनेगा यही कैंडल बनेगा, और इसी पर हो सकता है कि इस लेवल पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट ऊपर नीचे ऑलरेडी इसमें एक्सेप्शन है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब अगर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो ऊपर जाने के हमारे पास क्या, अपर लाइन को ये टच करके फिर यहाँ से रेजिस्टेंस खाकर नीचे आने की कोशिश दोबारा कर सकता है, जैसा कि पिछले पैटर्न में दिख रहा है। या तो इस पैटर्न को, इस अपर लाइन को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा, या इसी पर रेजिस्टेंस लेके दोबारा जो पीछे से ये सारे इतने दिनों से इसी जोन में घूम रहा है उसी पैटर्न को फॉलो करेगा। तो दो चीजें पॉसिबल यहाँ दिख रही हैं कि पहला तो ये कि हमारा 5700 पे सपोर्ट लेके क्रूड ऑयल दोबारा मिड लाइन के आसपास जा सकता है। और मिड लाइन का अगर लेवल देखें तो मिड लाइन का लेवल बनेगा आपका, मिड लाइन का अगर लेवल बनेगा यहाँ यहाँ पर इस लेवल में, तो 6 थाउजेंड के आसपास बनेगा, 6100 के आसपास बनेगा। इस तरह से आप इस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ओके। अब अगर इन केस क्रूड ऑयल इस तरह से इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हुए ऊपर की साइड में मूवमेंट देना शुरू करता है, तो ऊपर की साइड में हमने तो बताया पहले कि ये जो लेवल है अपर लाइन है, उस लेवल पे रिस्पेक्ट करेगा, वहां पर तो आ सकता है। तो वो लेवल हम देखें तो कहाँ पर आ सकता है? वो लेवल दिख रहा है आपको 7000 का। ये लेवल दिख सकता है 7000 का। तो इस 7000 पे ऊपर का रेजिस्टेंस है, और नीचे का एक हमारे पास एक स्ट्रांग सपोर्ट जो दिख रहा है 5700 का। तो हमें नट नेट सेल में अगर हम देखें तो 7000 से लेके और 57,100 मतलब 7000 से लेके 5700 के बीच में एक ही हमारा क्रूड ऑयल के लिए कमिंग वीक के ये रेंज दिख रहे हैं, एक हमारा रेंज बन रहा है। इसी रेंज में क्रूड ऑयल को ट्रेड करना चाहिए। अपर रेजिस्टेंस हमारा दिख रहा है 7000, लोअर सपोर्ट दिख रहा है हमारे पास 5700 के आसपास। तो इस तरह से हमारा एक हमने एक रेंज निकाल लिया। इसी रेंज के आसपास जहाँ भी हमें क्रूड ऑयल मिलता है, लोअर रेंज में यहाँ पर हम बाई करने की कोशिश करेंगे, और अपर रेंज में 7000 के आसपास हम सेल करने की कोशिश करेंगे। इन केस क्रूड ऑयल इसी ट्रेंड को फॉलो करते हुए ऊपर की साइड को ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर के ब्रेकआउट के बाद कौन कौन से लेवल होते हैं उसको हम एक बारी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? सिंपली वाइब्रेशन पॉइंट को देखेंगे कि कहाँ पर क्रूड ऑयल ज़्यादा देर वाइब्रेशन ले रहा है। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में इतना क्लियर कट चार्ट है कि इसमें बिना किसी को देखे या बिना कुछ किए हमारे पास क्लियर कट रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। तो जैसे ही अगर 67,000 को ब्रेक करेगा तो हमारा जो बीच का एक लेवल दिखता है वो 7000 ही है, और इसके बाद अगर वो 7000 का ब्रेक करता है तो ऊपर का जो लेवल दिखता है, थोड़े 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 स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसके पास है। तो अगर आप देखो तो ये हमारे पास बनता है 7200 का। तो एक तो ये 7000 का यहाँ पर लेवल बना, राइट, ये 7000 का यहाँ पर लेवल बना, और दूसरा टारगेट बनता है 7200 का। तो ये हमारा दूसरा जो टारगेट अपसाइड में दिखता है 7200 का। तो और इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर अपर लेवल हमारे पास ये वाला दिख के आ सकते हैं, विच इज 75 के आसपास। तो ये एक रेंज है। इससे ऊपर जाने के, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो चुका है, ग्लोबल रिसेशन की बात हो रही है, डिमांड घटने की चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों पे, और कई सारे कंट्रीज ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे या सोलार एनर्जी के बेसिस पे व्हीकल को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। और वहाँ पर वो अपने जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको गाइडलाइंस एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं कि आप इस तरह के ईवी पे या सोलार एनर्जी के बेस्ड जो व्हीकल्स हैं और ट्रांसपोर्टेशन के जो मीडियम्स हैं उनको भी इसी बेसिस पे अगर आप लेके चलेंगे
तो obvious सी बात है कि फ्यूल की डिमांड कम होगी, और फ्यूल में जैसे हम क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की, उनकी डिमांड कम होगी। तो जब डिमांड कम होगा तो हमारा प्राइस इफेक्ट तो अवश्य बात है कि करेगा ही करेगा। तो अब क्या रेंज होता है, किस तरह की बिहेवियर करता है क्रूड ऑयल, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है, ग्लोबल मार्केट में क्या क्या जो ट्रिगर्स पॉइंट हैं, उन ट्रिगर्स पॉइंट्स को क्रूड ऑयल किस तरह से इनहेल करता है, कंज्यूम करता है, और उसके बेसिस पे किस तरह की डाइजेशन के साथ और किस तरह के आउटपुट के साथ ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करता है, ये देखने की बात रहेगी। तो देखते हैं कि अगले हफ्ते में क्या 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 ये लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए क्रूड ऑयल अपने मूव को कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। तो हमारे पास ये मिल गया, हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल क्या रहा, हम लिख लेते हैं। ट्रेंड डिसाइडर लेवल हमारे पास ये दिखता है कि जो 6400 का जो लेवल था, ये हमारा ट्रेंड डिसाइडर लेवल होगा। ट्रेंड डिसाइडर, टीडी ट्रेंड डिसाइडर। अप साइड के टारगेट हमारे पास क्या क्या दिख रहे हैं, हमारे पास अप साइड के टारगेट दिख रहे हैं 7000 फर्स्ट, एंड सेकेंड हमारे पास दिख रहा है 72,000 का सेकेंड, एंड थर्ड हमारे पास दिखता है 75 से लेके 75 100, 7200, सॉरी अगर मैंने 1000 बोला है तो आपको करेक्टली 7000, 7200, 7500, ठीक है। और डाउन साइड के टारगेट जो हमें दिख रहे हैं, वो पहला हमारा टारगेट दिख रहा है, पहला कौन सा टारगेट है, 5700 का। 5700 हमारा पहला टारगेट रहेगा। उसके बाद हमारा दूसरा टारगेट क्या दिख रहा है, 4600 का, 4600 का। और इनकेस 4600 को भी ब्रेक कर देता है तो हमारे पास फिर इसके लोअर जो जो सपोर्ट दिख रहे हैं करीब 4200 के आसपास दिख रहे हैं, ठीक है। अब 4200 कैसा है ये देखिए, ये जो इसका जो लो है, ये हमारा वाइब्रेशन पॉइंट है, यहाँ पर जो लो है उसको मैंने लिया है, तो इसको देखो तो 41 42 के आसपास बनता है, तो मैंने 4200। तो इस तरह से अपर और इस तरह से डाउन साइड के हमारे पास क्रूड ऑयल में कमिंग वीक के लिए, टाइम के लिए हमारे पास ये लेवल्स हैं। अगर कोई लेवल में चेंजेस नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक में हम वीडियो नहीं बनाएंगे, अगर कोई लेवल में चेंजेस होगा तो फिर हम एनालिसिस करने के लिए नया वीडियो लेके अगले हफ्ते में आएंगे। तो इसी नोट के साथ देखते हैं कि क्रूड ऑयल इन लेवल्स पे रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छा लगता है और एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।